प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। मैं पास्टर धनी टंडन, प्रार्थना भवन गुरपाट संडी, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे और हम वचन की संगति में जाएंगे। और वचन में जाने से पहले आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और छोटा सा प्रार्थना करें। हमारे इब्राहिम, इशाक और याकूब का प्रभु, आत्मा और सच्चाई से, हृदय की गहराई से हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रेम, आपकी दया, आपके उपकार, आपके तमाम आशीषों के लिए। और प्रभु धन्यवाद देते हैं उस पवित्र लहू के लिए जिन हम मानव जगत के उद्धार के लिए प्रभु आपने कलवरी पर बहा दिया था। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हम तमाम उन उपकारों के लिए जो हमारे जीवन में आपने किया। प्रभु जी, इस वक्त आपके पवित्र वचन की ओर जाते हैं और अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बोलना बातें करें। और प्रभु आपके वचन जितने लोग सुनते हैं उस वचन को सुन के अपने हृदय में अधिकाय से बसा सके और वचन के अनुसार अपने जीवन को जी सके। ऐसे आशीर्वाद दे मेरे महान परमेश्वर। तमाम बातों में सब महिमा आपको देते हैं। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। शुद्ध दया से कबूल करें। आमीन। एक बार फिर प्रभु आप सबको आशीष दे। सो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय और उसके 30 पद को मेरे साथ खोल लीजिए। प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसके 30 पद। यहां पर मूसा से परमेश्वर बातें करता है और मूसा से परमेश्वर क्यों बात करता है, किस लिए बात करता है और क्या बात करता है, इन चीजों को हम जानेंगे, समझेंगे। सो आप पढ़ें जिसको मिल गया हो। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए, देखिए मिस्र से मूसा को निकल के सीनै पर्वत के पास वो जंगल में 40 साल तक जब वो पूरा भटक चुके तो एक स्वर्गदूत ने सीनै पहाड़ के जंगल में उसे जल में झाड़ी के ज्वाला में दर्शन दिया। तब मूसा को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने सीनै पर्वत के पास एक जलते हुए झाड़ी में मूसा को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने एक जलते हुए झाड़ी में दर्शन दिया। मूसा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। तब मूसा ने जब देखा झाड़ियां जल रहा है तो जलते हुए झाड़ी को मूसा देख के आश्चर्य किए और जब देखने के लिए वह पास गया और मूसा ने उस जलते हुए झाड़ी को देखने के लिए उसके पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ। तो परमेश्वर का शब्द मूसा के पास आया, मैं तेरे बाप दादो अब्राहम, इसहाक और याकूब का और मूसा सुनो, मैं तेरे बाप दादे याकूब, इशाक और इब्राहिम का परमेश्वर हूं। तब तो मूसा कांप उठा। यहाँ तक कि उसे देखने का हिवाव न रहा और उसको देखने लायक नहीं रहा मूसा, क्योंकि वहां पर कोई व्यक्ति नहीं थे, पर वो आवाज कहां से आ रहा था वो मूसा समझ न सका। और वो आवाज एक आकाशवाणी में हुई और एक अद्भुत आवाज था, क्योंकि वो आवाज परमेश्वर का आवाज था। मूसा ने जब परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, मूसा, मैं अब्राहम, इशाक और याकूब का परमेश्वर हूं और तू जिस स्थान पर खड़ा है वो भूमि पवित्र है। तू अपने पांव के जूते को उस स्थान पर से उतार दे। मूसा से परमेश्वर ने बातें किया। हाँ, तब प्रभु ने उससे
उससे कहा, तब प्रभु ने कहा, अपने पांवों से जूती उतार ले, तू अपने पांव से जूती उतार दे मूसा, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा हुआ पवित्र भूमि है। क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है ना, वो जगह पवित्र भूमि है। हालेलुया। जिस जगह पर तू खड़ा है वो जगह पवित्र भूमि है। तू अपने पांव की जूती उतार दे। हाँ, मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है, और सुनो, मैंने सचमुच अपने लोगों को जो मिस्र में इस वक्त है दुर्दशा को देखा है, और उस मिस्र में रह रहे मेरे अपने लोगों की दुर्दशा को मैंने देखा है, और उसकी आह को भी, और उसका रोना सुना है, और उसकी रोना को भी मैंने सुना है। हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या कहता है, मूसा, मिस्र में रह रहे मेरे लोगों की आवाज को मैंने सुना है, मिस्र में रह रहे लोगों की आह को मैंने सुना है, और उसकी तकलीफों को मैंने देखा है, उसकी दुर्दशा को। जहां पर 3 बातें लिखे हैं, क्या लिखा है? मिस्र में रह रहे लोगों की किसको देखा है मैंने? दुर्दशा को देखा है, और उसकी आह को मैंने देखा है, और रोना, और उसकी रोना को देखा है। उन्होंने कहा 3 चीज को मैंने देखा है। 3 चीज को उन्होंने बोलता है, परमेश्वर बोलता है, मूसा, मैंने मिस्र में रह रहे इस्राएल के लोगों के दुर्दशा को मैंने देखा है, उसके आह को मैंने देखा है, और उसके रोने को मैंने देखा है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब उपासना करते हैं, जब हम अपने अपने घरों में प्रभु की भक्ति करते हैं, हम विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों में घिरे हुए होते हैं, और जब हमको ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, जब हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमको नहीं देख रहा, जब हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी बात को नहीं सुन रहा है, तो हम गलत सोचते हैं। वो परमेश्वर हमारी दुर्दशा को देखता है, परमेश्वर हमारे विपरीत परिस्थितियों को देख रहा होता है, वो सब कुछ देखता है। परंतु कई बार हमारे चिल्लाहट के बाद भी हमारी दुर्दशा की सुधि नहीं ली जाती, हमारे अच्छे आराधना और भक्ति करने के बाद भी परमेश्वर तक हमारा आवाज नहीं पहुंच सकता। उसका एक कारण है। कारण परमेश्वर के वचन से ही मैं आगे बताऊंगा। यहां पर इस वचन को आप समझने के प्रयास करें। परमेश्वर बोलता है, इस्राएल के लोगों के दुर्दशा को मैंने देखा है, इस्राएल के लोगों के दुर्दशा को और उसके आह को मैंने देखा है, और उसकी रोने को मैंने देखा है। वो जो रोए थे उसके रोने को मैंने देखा है। क्या आप और मैं जब हम प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के लिए, क्या आप और मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना में क्या रोने की आवाज होती है? क्योंकि परमेश्वर बोलता है, मूसा, मैं इस्राएलियों को और उसकी रोने को मैंने देखा है। वो परमेश्वर रोने को देखता है। आपने कभी रोया? आपने कभी अपनों के लिए रोया? क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही बोल रहा है, मूसा, मैंने इस्राएल के लोगों को रोते देखा है। कोई भी माँ बाप अपने संतान को रोते नहीं देख सकता, परंतु हमारा मन आज कठोर हो चुका है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाके हमारी आंख नम नहीं होती। हम पत्थर के समान कठोर बन चुके हैं। हम मुंह से तो परमेश्वर की आदर करते हैं, परंतु अंदर और ही बातें होती है। हम आखिर टूटते क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, टूटा हुआ मन मेरा योग्य बलिदान है। वो टूटे हुए प्रार्थना को सुनता है, वो नम आंखों को जानता है, वो चिल्लाहट और गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना और रोने को देखता है। क्यों हम रो के गिड़गिड़ा के उसकी प्रार्थना नहीं करते?
परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर मूसा को कह रहा है, मैंने इस्राएल के लोगों के रोने को देखा है, उसकी कड़ाहट को मैंने देखा है, उनकी दुर्दशा को मैंने देखा है। परमेश्वर के लोगों, आज हम रोते हैं तो भी कई बार हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हम गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करते तो भी हमारी प्रार्थना ग्रहण नहीं होता। उसका एक कारण है, मैं बताऊंगा। पहला शमूएल की किताब उसके 1 अध्याय उसके 9 पद से 11 पद तक हम पढ़ते हैं तो एक स्टोरी, हन्ना की स्टोरी है। उसको पढ़े मेरे साथ कोई। तब सीलों में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। तब सीलों में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास, हाँ, हन्ना चर्च में आके, चौखट में उसके वेदी के पास आके, एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था और एली महायाजक जो कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना कर, और हन्ना जो मन में व्याकुल होकर टूटे हुए मन के साथ अपने आप को तोड़ के, हन्ना अंदर से व्याकुल है क्योंकि हन्ना के पास पैसे हैं, हन्ना के पास पति है, हन्ना के पास एक स्वस्थ शरीर है, हन्ना के पास एक खेलता परिवार है, सब कुछ अच्छा है, पर उसके जीवन में कुछ नहीं है। तो अपना कहने के लिए उसको एक संतान नहीं था, उसको अपने गले लगाने के लिए उसके पास कोई बेटा या बेटी नहीं थे। और वो हन्ना आज टूटी हुई है, हन्ना आज बिखरी हुई है, और वो परमेश्वर के मंदिर के सामने, वो महायाजक के सामने आके खड़ा हो गई। हाँ, पढ़िए। और यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और देखो, हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, और बाइबल बता रहा है वो बिलक बिलक के रो रही है। हालेलुया। वो हन्ना बिलक बिलक के रो रही है क्योंकि आज वो अपने परमेश्वर के सामने है, और उसके मन में एक ऐसा विश्वास है, उनके मन में एक दृढ़ विश्वास है कि आज मेरा रोना मेरा परमेश्वर सुनेगा। इस विश्वास के साथ हन्ना उस मंदिर में प्रार्थना करी होगी। आप बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के मंदिर में रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं क्या? हन्ना इस विश्वास के साथ कि आज मेरी प्रार्थना स्वर्ग का परमेश्वर सुनेंगे, और वो परमेश्वर के मंदिर में उपस्थित होकर रोने लगी, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के रोने लगी। हाँ, और उसने यह मन्नत मानी, और उन्होंने एक मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, और उन्होंने कही कि हे सेनाओं का परमेश्वर, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, यदि तू मेरे दुख के ऊपर यदि सचमुच दृष्टि करता है, और मेरी सुधि ले, तू मेरी सुधि लेगा, और अपनी दासी को भूल न जाए, और तू मुझे भूल न जाए प्रभु, और अपनी दासी को पुत्र दे, और तू मुझे एक बेटा दे दे परमेश्वर, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगा। हालेलुया। आज टूटे हुए मन के साथ बिलक बिलक के हन्ना रो रही है। आज अपने आप को तोड़ के परमेश्वर के चौखट पे, उसके वेदी के सामने, महायाजक के सामने रो रही है, और कहती है कि हे सेनाओं का परमेश्वर, आज मुझे एक बेटा की आशीर्वाद दे, मुझे एक पुत्र दे दे, और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, और मैं आपसे एक मन्नत मांगती हूँ कि जो बेटा तू मुझे देगा, उस बेटे को मैं, जब वो बेटा बड़ा हो जाएगा, उसको आपके मंदिर में भेंट चढ़ा दूंगी। वो मेरा बेटा नहीं, आपका बेटा कहलाएगा। वो आपके धर्म और राज्य के लिए काम करेंगे, वो याजक के साथ रहा करेंगे चर्च में। और परमेश्वर प्रभु, मैं अपने बेटे के सिर के ऊपर छुरा नहीं चलाऊंगी, मैं मन्नत मांगती हूं। उस हन्ना ने मन्नत मांगी, और स्वर्ग में बैठा परमेश्वर उसकी आंख के आंसू को देख लिया। वो राज अधिराज महाराजा परमेश्वर, जो अद्भुत युक्ति करने वाला, मन को जांचने वाला, हृदय को तराशने वाला परमेश्वर, जो सब
की शक्ति और सामर्थ्य करने वाला परमेश्वर ने हन्ना की आंख की आंसू को देख लिया। परमेश्वर आंख की आंसू को बराबर देखता है, परंतु आंख की आंसू हृदय से होके निकल नहीं पाए। आंख की आंसू केवल आंखों से नहीं, आपके आत्मा और हृदय से जब निकल के आता है तो आत्मा से बहने वाली, आत्मा से होके आंखों में आने वाली आंसू को परमेश्वर देखता है। परमेश्वर ने उसको एक पुत्र की आशीष दी। आपका और मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुनी चाहिए? आप और मैं हृदय से होके आंसुओं को अपनी आंखों तक लेके नहीं आते। आत्माओं से भर के हम प्रार्थना नहीं करते। कुछ तो बात है जो हमारे और हमारे प्रभु के बीच में रोड़ा बनता है। मैं आगे बताऊंगा इस चीज को। हन्ना की प्रार्थना सुनी गई, आपकी और मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी चाहिए? योना की स्टोरी को आप जानते हैं। 2 अध्याय उसके 1 पद से 2 पद तक हम पढ़ते हैं। योना नबी की किताब। योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर। देखिए, योना नबी ने परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसे गलती किया था क्योंकि योना नबी को परमेश्वर ने निनवे नगर को जाने के लिए आदेश दिया था, परंतु योना नबी ने निनवे नहीं, तर्तीस जाने वाली जहाज के नीचे बैठ गया और परमेश्वर का कोप उस योना नबी के ऊपर भड़क गया और परमेश्वर ने योना नबी को दंड दिया। और ऐसा दंड जो समुद्र में वो योना नबी तर्तीस जाने वाली जहाज के नीचे सोया हुआ था, उस जहाज में प्रचंड, उस समुद्र पर प्रचंड वायु चली, जहाज डूबने लगा। जहाज के लोगों ने योना नबी को पानी में फेंक दिए अपने आप को बचाने के लिए। और परमेश्वर का क्रोध इतना में शांत नहीं हुआ, उन्होंने बड़ा मच्छ भेज के योना नबी को निकलवा दिए। और जब योना नबी मछली के पेट के अंदर 3 दिन और 3 रात रहे, वो योना नबी मछली के पेट के भीतर परमेश्वर के सामने परमेश्वर को प्रार्थना करने लगे। मछली के पेट के अंदर से उन्होंने परमेश्वर को प्रार्थना करने लगे। पढ़ो बेटा, क्या बोले? तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर। योना नबी ने मछली के पेट में से ही अपने परमेश्वर को प्रार्थना किया। हाँ, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई। और योना क्या बोलता है? मैं संकट में पड़े हुए पर मेरे परमेश्वर यहोवा को मैंने दुहाई दी। हालेलुया। जब आप संकट में पड़े होते हैं तो आप अपने यहोवा परमेश्वर को दुहाई दो, चिल्लाओ, रो उसके सामने, गिड़गिड़ाओ। उसका वचन कहता है, जिसने लोगों को आंखें दी क्या नहीं देखेगा? क्या लोगों को जिसने कान दिया क्या वो बहरा हो गया है? क्या उसका हाथ छोटा हो गया है कि वो अपने लोगों का उद्धार ना कर सके? वो कहता है, मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि मैं लोगों का उद्धार ना कर सकूं। परमेश्वर की स्तुति हो। हम ईमानदारी के साथ, टूटे हुए मन के साथ, आत्मा से बहते हुए आंसुओं को निकाल के अपनी आंखों तक लेके आए, तब हमारी दुर्दशा, हमारी हाय और हमारी आंखों की आंसू को स्वर्ग पर बैठा परमेश्वर देखता है। और हमारा हाँ और आमीन का परमेश्वर हमको हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है। परमेश्वर की स्तुति हो। योना नबी ने कहा, मैं सकेती में पड़ा, मैं मछली के पेट के भीतर व्याकुल था। आगे बढ़ो, और कुछ बोल रहा है। और उसने मेरी सुन ली। तब मैंने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मेरी सुन ली। हालेलुया। हाँ, अधोलोक के उदर में से मैं चिल्लाऊं। और मैं अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा। हालेलुया। बस बेटा, हालेलुया। और मेरे परमेश्वर ने मेरी सुन ली। और परमेश्वर को कहा योना नबी ने कि प्रभु, मैं आपके मंदिर का दीदार किया करता था, परंतु मैं तो माँ के पेट में जैसे बच्चा रहता है, मछली के पेट में बड़ा हुआ हूँ।
भीतर पड़ा हुआ हूं। हे मेरे प्रभु, मैं तेरे चर्च की दीदार कैसे करूंगा? स्वर्ग में बैठा परमेश्वर उसकी आंखों को देखा, उसकी तड़प को देखा और उस बड़े मच्छ को आदेश दिया, मच्छ मेरे दास योना नबी को तू किनारे में जाके उगल दे, मैंने मेरे बेटे की आंखों की आंसू को देख लिया है। हालेलुया। वो आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है, परंतु आंखों की आंसू केवल आंखों से नहीं, हृदय से निकलता हो। आंखों में बहने वाली आंसू पश्चाताप के साथ हो, आंसू में बहने, आंखों से निकलने वाली आंसू विश्वास की आंसू हो, दृढ़ संकल्प की आंसू हो, मजबूती की आंसू हो, पवित्रता की आंसू हो, भय वाली भक्ति की आंसू हो, दिखाओ की आंसू ना हो, क्योंकि दिखाओ की आंसू को परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की स्तुति हो। आप दूसरा राजा की किताब 20 अध्याय और उसके 1 पद से 2 पद तक पढ़ेंगे। दूसरा राजा 20 अध्याय और उसके 1 पद से 6 पद तक अपन पढ़ते हैं। मिलके हाथ पढ़ो बेटा जल्दी। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसी रोग से हुआ कि मरने पर था। हिजकिय्याह एक राजा था और उस राजा को एक ऐसी रोग हो गया था, उस रोग के कारण हिजकिय्याह मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर और यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने इस हिजकिय्याह राजा के सामने भेजा। यहोवा यूं कहता है, और यशायाह ने हिजकिय्याह राजा को कहा, परमेश्वर यूं कहता है राजन कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो, राजा तू अपने घराने के लोगों को जो संदेशा देना है दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। क्योंकि तू बचने वाला नहीं, अब मरेगा तू। तब क्योंकि तेरी बीमारी एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा भयंकर कैंसर का रोग है तेरे शरीर पे, जिस रोग से कोई बचता नहीं है। तू नहीं बचेगा। तू अपने रिश्तेदारों को अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बांटना है तो बांट दे, अब तेरा प्राण यहोवा ने लेगा। हाँ, फिर तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर के यहोवा से तब राजा हिजकिय्याह ने सुनो, दीवार की तरफ मुंह फेर के रोया और प्रार्थना के साथ कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ प्रभु, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप मेरी प्रार्थना को स्मरण कर, मैं सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, भय के साथ तेरी प्रार्थना और आराधना करता हूँ, तेरे सम्मुख जानकर चलता आया और तेरे उपस्थिति में चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही करते और आया। जो तुझे अच्छा लगता है मेरे मालिक, वही मैं आज तक करते आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया और फूट फूट के दीवार के तरफ मुंह फेर के राजा रोने लगा। हालेलुया। ऐसा रोना आप रोते हैं क्या? एक राजा दीवार की तरफ अपने मृत्यु से बचने के लिए, जीवन दान पाने के लिए, एक राजा फूट फूट के रो रहा है। हम तो राजा नहीं है। उसकी आंखों से बहने वाली आंसू उसके हृदय को तार तार करके आंखों में छलक गया है। एक राजा होके हमारी आंखों में ऐसी आंसू आता है क्या? उसकी आंखों की आंसू को स्वर्ग पर बैठा परमेश्वर देख रहा है। और सुबह पढ़ो, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने, यशायाह जो खबर देने के लिए राजा हिजकिय्याह के पास गए थे कि तू मरने वाला है, वो राजा खबर देके, वो यशायाह जो है खबर देके उस राजा के पास से वापस लौट रहा था। वो वापस पूरा लौटे ही नहीं थे, उस हिजकिय्याह राजा के महल के आंगन में ही थे। हाँ, कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, तुम स्वर्ग पर विराजने हारा परमेश्वर का वचन फिर उस यशायाह के पास पहुंचे। लौटकर मेरी प्रजा प्रधान हिजकिय्याह से यशायाह सुनो, तू वापस लौट जा। यशायाह ने कहा
और तेरी आंसू को भी देखे हैं। हालेलुया। ऐसी आंसू जो परमेश्वर देखे, ऐसी आंसू हमको बहाना है। कोई भी बाप अपने बेटे को जब वो ओरिजिनल आंसू बहाए, जब उसकी आंखों में वो हृदय से टूटा हुआ आंसू बहे, तो कोई भी कठोर से कठोर बाप अपने बेटे की इच्छा को पूरा कर देता है। वचन में लिखा है, मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। और कहां पर ऐसा लिखा है कि लिखा है वचन में, तेरे बाप यदि तू अपने पापा से खाने के लिए रोटी मांगे तो ऐसा संसार में कौन बाप होगा जो अपने बेटे को रोटी के बदले पत्थर दे दे। ऐसा कौन बाप होगा जो उसका बेटा उसको खाने के लिए मछली मांगे तो बाप उसको सांप दे दे। तो तू पापी और अधर्मी हो के अपने संतान के लिए ऐसा नहीं करता, तो मैं तो तेरा धर्मी पिता हूं, तेरे बाप दादाओं का परमेश्वर। मांगो, खटखटाओ, ढूंढोगे तो पाओगे। परमेश्वर की स्तुति हो। आंखों की आंसू अंदर से निकलता हो, ऊपरी हिस्सों पर से आंसू तो फिल्म स्टारों ने भी निकाल देता है। दिखाओ कि आंसू तो बहुत लोग रो देते हैं, परंतु वो आंसू जो ओरिजिनल होता है हृदय से निकलता है, और हृदय से निकलने वाली आंसू को ही परमेश्वर देखता है। परमेश्वर की स्तुति हो। यहां पर राजा हिजकिय्याह अपने मृत्यु दंड से बच जाता है और स्वर्ग का परमेश्वर उसको आशीष देके कहता है, देख मैं तुझे चंगा करता हूं। देख मैं तुझे चंगा करता हूं राजा, परसों तू यहोवा के भवन में जा सके। और सुन, तू कल रविवार को परमेश्वर के भवन में जाया करेगा, जा सकता है। हाँ, हालेलुया। तू अब परमेश्वर के मंदिर में, मेरे मंदिर में जाया करेगा। मैंने तुझे चंगा कर दिया। और सुनो, एक बोनस अंक भी तुझे दिए जाता हूं। जितने उम्र तू जिएगा तो जिएगा ही, उसमें 15 वर्ष तक मैं अधिक आयु तुझे देने की बोनस अंक दिए जाता हूं। हालेलुया। तेरी जितनी आयु थी वो तो जियोगे ही जियोगे, वरन उसमें 15 साल तक तू अधिक जिएगा। हालेलुया। प्रभु हमारी आंसू की प्रार्थना को देखता और सुनता है। परमेश्वर के लोगों, इन सब बातों के बाद भी गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना के बाद भी और बड़े हियाव के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना के बाद भी, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के बाद भी यदि हमारी प्रार्थना वहां तक नहीं पहुंच रही, हमारी आंसू नहीं देखा जा रहा, हमारे बिगड़े हालात पर सुधि नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे भी एक कारण है। और वो कारण यशायाह नबी ने 59 अध्याय 59 चैप्टर 59 अध्याय और उसके 1 पद से 2 पद तक हम पढ़ते हैं, तो देखो इसका उत्तर है क्यों हमारी प्रार्थनाएं कई बार रुक जाती हैं। पढ़ो। सुनो, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके। हम बोलते हैं कि हमारी प्रार्थना कहीं सुनी नहीं जा रही, हमारी प्रार्थना कहीं अटक रही है, हमारा परमेश्वर हमारी आंख की आंसू नहीं देख रहा, हमारी बातों को नहीं सुन रहा। तो वो परमेश्वर की आंखें अंधी नहीं हो गई। वो लोगों को आंखें देने वाला देखता है, वो लोगों को कान देने वाला सुनता है, परंतु क्यों ऐसा क्या कारण है जो हमारी प्रार्थना बीच में अटकती है? इसका उत्तर है, पढ़ो एक बार फिर। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा, मेरा हाथ छोटा नहीं पड़ गया कि मैं उद्धार न कर सकूं, न वह बहरा हो गया है और न वो बहरा हो गया है कि उद्धार ना सुन सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। हालेलुया। तुम्हारे अधर्म के काम ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से
अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे छिप गया है वो अपने मुख को छुपा लेता है कि वह ना सुनता, और इसीलिए अपने कान को बंद कर लेता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे अधर्म के कारण, तुम्हारे अधर्म के कारण तुम्हारी आंख की आंसू देखी नहीं जाती। तुम इतना अधर्म का काम करते हो, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनाया नहीं जाता, और तुम्हारे पाप के कारण परमेश्वर अपने मुख को ढांप लेता है। उसको लज्जा आता होगा, तेरे पाप में जीवन को देखने के बाद उसको लज्जा आता होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है तुम्हारे अधर्म के कारण वो तुम्हारे पाप के कारण वो अपने मुख को ढांप जाता है। हालेलुया। हमारे पाप और अधर्म के कारण हमारी आंसू देखी नहीं जाती। परमेश्वर के लोगों, पिता और पुत्र अर्थात आप और परमेश्वर के बीच में एक रोड़ा है। परमेश्वर और आपके बीच में एक पर्दा है, वो पर्दा है पाप का। यही पाप का पर्दा जिस दिन आप नीचे गिरा दें और आपका और पिता का संबंध डायरेक्ट हो जाएगा, यही पाप का पर्दा पड़ा हुआ है। इसी कारण इधर अंदर से बह रही आंसू न मुझे दिखाई देता है, न आपका मुझे दिखाई देता है। ये पर्दा को हटा दो। ये पर्दा कई तरह के हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं। आप आत्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में, आप अपने रोजमर्रा के कार्य को करने के दौरान या किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के आपसे पाप होता है, वही पाप आपसे आपके परमेश्वर से दूर करता है। इसी कारण तो आपकी आंसू वो परमेश्वर देख नहीं सकता। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु के लोगों, उत्पत्ति की किताब में उसके 4 अध्याय उसके 7 पद में यदि तू भला करे, कैन और हाबिल की घटना है। उसमें उसका भाई उसका भेंट ग्रहण नहीं किया परमेश्वर ने, और परमेश्वर से क्रोधित हो गया। अपने भाई को घात करने के बाद उसके भेंट नहीं ग्रहण होने के कारण वो परमेश्वर से क्रोधित हो गया। तो प्रभु क्या बोलता है? यदि तू भला करे, सुन, यदि तू भला करते तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? तेरी भेंट क्या ग्रहण नहीं की जाती? और क्या तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा और रहता है? तू भला न करे तो पाप द्वार में छुपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और वही पाप की लालसा तेरे ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। और तुझे उसी पाप के ऊपर प्रभुता करनी है। हालेलुया। जब हम भलाई की काम जानते हैं, भला करना जानते हैं, और भला नहीं करते, बुरा करते हैं, तो पाप हमारे द्वार के ऊपर, हमारे हृदय के ऊपर, हमारी आंखों के ऊपर पर्दा बन के पड़ा रहता है। और जिस दिन हम उस पाप के पर्दे को नीचे गिरा देते हैं, तो पिता और हमारे बीच की दुनिया खत्म हो जाती है, और हम ये पर्दा को लगा के रखते हैं, तो हमारे अंदर पाप बना रहता है। और पाप, परमेश्वर बोलता है तू पाप के ऊपर प्रभुता कर। हालेलुया। तुमको पाप के ऊपर प्रभुता करनी है। तो आज उल्टा हो रहा है, हमारे ऊपर पाप प्रभुता कर रहा है। पाप हमारे ऊपर प्रभुता ना करने पाए, हम पाप के ऊपर, हम अधर्मों के ऊपर, हम बुराइयों के ऊपर होने पाए, हमको अधर्म ना चलाए, अधर्म हमारे पैरों के नीचे रहे, हमारे पास न भटके, हम उससे दूर रहे, बुराई से भागे, अधर्म से भागे, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के लोगों, कई बार ऐसा प्रश्न हमारे जीवन में आ जाता है कि
मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, मेरी आंसू देखकर नहीं जाता। पास्टर, मैं ईमानदारी से रो रो के प्रार्थना करता हूँ, मेरा प्रार्थना सुना नहीं जा रहा है। प्रभु की स्तुति हो परमेश्वर के लोगों, यही पर्दा के कारण हमारी आंख की आंसू देखी नहीं जाती। और आगे यशायाह नबी की किताब में ही 58 के 1 से जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर यशायाह लिखता है, हाँ, गला खोल कर पुकार, गला खोल के पुकार, कुछ न रख, कुछ भी मत रख, नसींगे का शब्द ऊंचा कर, नसींगे के समान चिल्ला के परमेश्वर के सामने उपस्थित हो। मेरी प्रजा को उसका अपराध और मेरे प्रजा के लोगों को उसके अपराध को बता दे, जता दे, अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। तेरे मेरे सारे विश्वासी बेटे बेटियों को उसके अपराध को पता कर बता दे उसको। वे प्रतिदिन मेरे पास आते, और देखो क्या बोल रहा है प्रभु, वो प्रतिदिन मेरे पास आके और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो, और मेरे गति को, मेरे पावर को, मेरी शक्ति को जानने की ऐसी इच्छा रखते हैं जैसे वे धर्मी लोग हैं, जैसे वो धर्मी लोग हैं। हालेलुया। मेरे गति को जानने की इच्छा रखते हैं जैसे वो धर्मी हैं। हाँ, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को टाला, और जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियम को टाला परंतु मेरी गति को जानने की इच्छा रखते हैं। हाँ, वे मुझसे धर्म के नियम पूछते, और मुझसे धर्म के नियम भी पूछते परंतु मानते नहीं, और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं, और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, और कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधी नहीं। हालेलुया। और मेरे सामने आके कहते हैं, क्या कारण है प्रभु, हमने तो उपवास रखे, हमने तो अपने बच्चों को अच्छे रहने के उपवास रखे, हमने तो मन्नत माने, हमने तो चढ़ावे चढ़ाया, हमने तो बराबर आंसू बहाए, पर ऐसा क्या कारण है कि तू सुनता नहीं है। हाँ, हमने दुख उठाया, हमने दुख भी उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। परंतु तुमने तो कुछ ध्यान दिया नहीं प्रभु। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि, और देखो यहाँ पर लिखा है, सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते। तुम्हारी प्रार्थना इसलिए सुना नहीं जाता मेरे बेटों, मेरे बच्चों, मेरे लालों, कि तुम उपवास तो करते हो परंतु क्या करते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम्हारा उपवास का फल यह होता है तुम आपस में लड़ते और झगड़ते। आपस में तो लड़ते झगड़ते हो। लड़ाई झगड़ा करना मेरे संतानों का काम नहीं है। हाँ, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो और जैसे उपवास तुम आजकल के दिन में करते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। तुम जैसे उपवास लड़ाई झगड़े के साथ प्रार्थना करते हो ना, इसलिए ऊपर सुनाई नहीं देती। हालेलुया। लड़ाई झगड़े है मन में, हृदय में लड़ाई झगड़े की बात है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अंदर में लड़ाई की बातें चल रहा है, अंदर में किसी के लिए जलन है, अंदर में किसी के लिए बैर है, अंदर में किसी के लिए झूठ की बातें हैं, और वो परमेश्वर अंदर को देखता है, इधर नहीं देखता। वो मुंह नहीं देखता, हृदय देखता है, क्योंकि अंदर में हृदय में आपकी लड़ाई झगड़े की बातें चल रही होती है। तुम प्रार्थना तो करते हो परंतु अंदर में लड़ाई झगड़े भी करते हो, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना मेरे तक नहीं आती बेटों। हाँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता और हूँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं के दिन करे, उस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ जिससे मनुष्य अपने आप को दीन करे। हालेलुया। मनुष्य अपने आप को दीन करे, उस उपवास में मैं प्रसन्न होता हूँ। क्या तुम इस प्रकार करते हो? और क्या तुम ऐसा प्रार्थना करते हो, दीन होकर करते हो? क्या अपने हृदय में बैर भाव रख के प्रार्थना नहीं करते? तुम अपने आप को दीन करके प्रार्थना करो, तब तेरी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के लोगों, आज हमको दिखावे की प्रार्थना नहीं करना। दिखावे की प्रार्थना स्वर्ग तक सुना नहीं जाता। हमारी आंसू जो इन दिनों बह रहा है विभिन्न कारणों से, वो आंसू तब सुनी जाएंगी, देखे जाएंगे जब ईमानदारी हृदय से निकल के वो आंसू हमारी आंखों तक आ जाएंगे।
प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के वचन में लिखा है, मेरे बेटे और बेटियों, मैंने तुम्हारे आंसुओं को कुप्पी में सहेज के रखा है। आपके आंखों की एक एक बूंद आंसुओं को मेरे परमेश्वर ने कुप्पी में संभाल के रखा है। उन आंसुओं को आप देखोगे एक दिन, परंतु आप आंसू बहाओगे नहीं, तो उस कुप्पी में भरा उस आंसू को आप कहां कैसे देख पाओगे? आप परमेश्वर के पास जब जाएंगे जिस दिन, और हर एक लोग, हर दुखियारे, हर एक ईमानदारी से आंसू बहाने वाले लोग अपने अपने आंसुओं को जो कुप्पी में सहेज के परमेश्वर ने रखा है, उन आंसुओं को देख के जिस दिन आनंदित होगा, तब आप कहेंगे मेरे कुप्पी का आंसू कहाँ गया? तब परमेश्वर कहेंगे आपने तो ईमानदारी से, हृदय से तार तार करते हुए आंसू बहाए नहीं, इसलिए आपके कुप्पी में आंसू नहीं है बेटा, आपके खाली कुप्पी पड़ा हुआ है। परमेश्वर की स्तुति हो। अपने आप को तोड़ो, अपने आप को ठीक करो, पत्थर के समान कठोर मत बन जाओ, क्योंकि कठोर पत्थर दिल से आत्मा तार नहीं होती, और कठोर मन से आंसू नहीं बहता। इसलिए अपने आप को ठीक करो और परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होके और प्रभु के सामने मांगो, गिड़गिड़ाओ, आंसू बहाओ, अपने लिए, अपने परिवार के आत्मिक जीवन के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, मोहल्ले के लिए, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने तुझे रचा है, जिसके लिए तुझे खुदा ने बनाया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम आंसू बहाओ। रोटी के लिए नहीं, कपड़े के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, शादी के लिए नहीं। आज लोग ज्यादातर आंसू बहाते रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, पति के लिए, बच्चे के लिए। आत्मिक जीवन नरक की ओर जा रहा है और तुझको रोटी और कपड़े की पड़ा है। तू अपना नजरिया बदल, क्योंकि विधाता स्वर्ग का परमेश्वर दोबारा हमको लेने के लिए आ रहा है। आंसू बहा, स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग जाने में कोई रोना ना हो इसके लिए आंसू बहा। उस अनंत आग के भट्ठे में नाश होने से बचने के लिए आंसू बहा। अपने संतानों को धधकते हुए आग की झील में बचने के लिए आंसू बहा, क्योंकि वहां की कीड़े मरते नहीं, वहां की आग कभी बुझती नहीं। उस धधकते हुए आग से बचने के लिए आंसू क्यों नहीं बहाते? क्यों हमारी लिस्ट लंबा चौड़ा रहता है? हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये होना, वो होना, वो सब आपका परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु के लोगों, आज हमको एक सीख लेनी है। आज से हम अपने हृदय को तोड़ के प्रभु के सम्मुख उपस्थित होना, तब हमारी भक्ति ग्रहण की जाएगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूं इस वचन के द्वारा आपने कुछ सीखा होगा। आइए हम प्रार्थना करें, हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां भी हैं, आप जैसे भी हैं, जो भी परिस्थिति में हैं, बीमारी अवस्था में हैं, जो भी विपरीत परिस्थिति में हैं, और आप रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, और आप में से कुछ लोग इस वचन को सुन के ऐसा कह भी रहे हो, सोच भी रहे हो कि सचमुच में मेरी भी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, तो ये वचन सचमुच में आपके लिए है। मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए। आइए आंखें बंद करें। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा भला, इसकी करुणा सदा की है, जो है था, जो रहेगा, जो आने वाला है। इब्राहिम, इसाक और याकूब का प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे जिंदा खुदा, हे मेरे कल आज और ईमानी युग एक सा परमेश्वर, मुझे रचने वाला परमेश्वर, मेरे नथ पर जीवन की सांसें फूंकने वाला प्रभु, मेरी सुनने वाला परमेश्वर, मैं आत्मा और सच्चाई से, हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, आज के बाद से जब मैं रो के प्रार्थना करूं, हे मेरे परमेश्वर, जब मैं आपकी प्रार्थना और भक्ति ईमानदारी के साथ करूं, तब तू मेरी सुनना, मेरे महान परमेश्वर, और मेरे जीवन में
और मेरे जीवन के सामने एक पाप का जो पर्दा पड़ा हुआ है, हे यीशु नासरी, उस पर्दे को खत्म कर दे, उस पर्दे को गिरा दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है तेरा पाप चाहे लाल रंग के हो, तेरा पाप चाहे अर्कवानी रंग के हो, मैं उसे अपने पवित्र लहू से धो दूंगा। मेरे महान परमेश्वर, मेरे पापों को धो दे और उन दूरियों को मिटा दे जो तेरे और मेरे दरमियान है। हे मेरे स्वामी, हालेलुया, मेरी धार्मिकता को ग्रहण कर, मेरे आंसुओं को देख ले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। कुछ बातें मेरे अंदर है प्रभु जिसको मैं अपनी माँ को नहीं बता सकता, कुछ बातें ऐसी हैं मेरे जीवन में जिसको मैं अपने पत्नी, अपने पति, अपने बेटे, अपने बेटियों को, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, अपने सहेली, अपने दोस्तों को नहीं बता सकता। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी मेरे अंदर में आंसू है प्रभु, जिन आंसुओं को मैं घूट घूट के पीती हूँ, जिन आंसुओं को मैं घूट घूट के अंदर ही अंदर निकल जाता हूँ। उन आंसुओं को हे मेरे स्वामी, उस कुप्पी में, उस कुप्पी जहां पर स्वर्ग में मेरे लिए रखा गया है, उस कुप्पी में सहज के रख ले। मैं हृदय से अपनी आंसू को बहाता हूँ और मेरी धार्मिकता को ग्रहण कर। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपके बेटे और बेटियां, वो सबको आशीष कीजिए। जो बीमारी की अवस्था में है चंगे हो जाए, नक से लेकर सिर के बाल तक किसी भी तरह का बीमारी इसके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम में आज अभी इसी घड़ी इसके जीवन से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा दया कर प्रभु, मनुष्य से नहीं परंतु से सब कुछ हो सकता है। हे स्वामी, तेरे लाठी घोड़े खाने से रोगी चंगे होते। हे मेरे महान परमेश्वर, भले चंगों को वैद्यों की जरूरत नहीं होती, ये भले चंगे नहीं है, इसे तेरी जरूरत है। मेरे स्वामी, इनके जीवन को आशीष कर, इनके सारे रोग छंगाई पाकर, इनके शरीर के सारे कष्टों को बिगाड़ता, इनकी आत्माओं को पोंछ दे। मेरे स्वामी, इसका परिवार आशीषित रहे प्रभु, इसकी धार्मिकता को ग्रहण कर। ये पिता परमेश्वर जो अंत का दिन समीप आके तो आपस में मिलते रहो कहा, ये पवित्र लोगों के साथ इनका मेल मिलाप होती रहे और खराई के साथ, भय के साथ तेरी भक्ति में अपना जीवन जीने पाए। और प्रभु, ये सब आशीष दे। इन दिनों में कोविड-19 का कहर चरम सीमा पर सारे वर्ल्ड में है। मेरे स्वर्गीय पिता, इस भाई और बहनों को अपने पवित्र लहू से कवर कीजिए। यीशु के नाम में कोई भी वायरस इसके और इसके परिवार को टच न कर दे। हर एक के शरीर पर उस मेमने के लहू को छिड़क देते हैं। यीशु के नाम पर सब आशीषित। पवित्र परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया है, आशीष सुन लिया है, हम आपका धन्यवाद है। जितनी बातें हमने आज मांगे उन्हें, जो नहीं मांग सकते उन्हें भी पिता, पुत्र और आत्मा को उपस्थित जाना प्रदान करता। यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, सुन दया से आमीन। प्रभु आप सबका